एक्ट बना रहे थे तो मुसलमान उलमा से मिलना चाहिए था, नहीं चाहिए। जो वक्फ जो है वो शरीयत का मामला है, मौलानाओं से उलमा से बात होना चाहिए। बगैर उसने हमसे बात की उसको बना दिया। अब हम पहुंचे उनके पास भीख का कटोरा लेके, हमसे बगैर कंसल्ट किए हुए उन्होंने वक्त पूरा पेश कर दिया। अब कह रहे कि हम क्यों नहीं मिल रहे हैं। 95 वक्त तो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे और 5 जो पर्सन रहेंगे वो भी कलेक्टर के अंडर में रहेंगे। बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का। इसलिए हम इसके खिलाफ जो है वो पब्लिक में जागरूकता पैदा करेंगे। खासतौर से जो बात करेंगे वो नीतीश जी से बात करेंगे और नायडू जी से बात करेंगे कि वो इस सिलसिले में हमारी मदद करें। वक्फ पर आया नया एक्ट नई तीव्रता पकड़ रहा है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि वक्फ एक्ट के बाद जो बदलाव किए गए हैं उसमें वक्फ की प्रॉपर्टी पर खतरा हो गया है। शिया मुस्लिम के उलमा मौलाना कल्बे जब्बार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रोष जाहिर किया है। उनका साफ तौर पे कहना है जब सरकार को वक्फ के अंदर वक्फ के कानूनों में कुछ बदलाव करने थे तो उलमाओं के साथ चर्चा क्यों नहीं की। कल्बे जब्बार साहब ने कहा कि लोगों को नहीं पता है इससे कितना बड़ा नुकसान होगा। 95% वक्फ खत्म हो जाएगा और जो बचा 5% है उसमें भी सरकार का हस्तक्षेप होगा। ये बात और है, तमाम लोग कहते हैं कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसमें धांधली होती है, बेची जाती है, किराए पे दी जाती है। लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि इसका मतलब ये नहीं है उस चोरी को रोकने के बजाय उसको खत्म ही कर दिया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा शिया मौलाना कल्बे जब्बार साहब ने, एक बार सुनिए। आखिर ये मूवमेंट शुरू करने की क्यों जरूरत पड़ी? आप खुद भी प्रधानमंत्री से बीते कुछ समय में मिलते रहे हैं, क्या आपकी डायरेक्ट आपने उनसे मिलने की कोशिश की इस पूरे मामले में? देखिए, सवाल ये होता है, आप कह रहे हम मिलने की कोशिश की, उन्हीं ने हमसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? जो वक्फ एक्ट बना रहे थे तो मुसलमान उलमा से मिलना चाहिए था, नहीं चाहिए। जो वक्फ जो है वो शरीयत का मामला है, शरीयत के एक्सपर्ट से बात होना चाहिए थी, मौलानाओं से उलमा से बात होना चाहिए। बगैर उसने हमसे बात की उसको बना दिया। अब हम पहुंचे उनके पास भीख का कटोरा लेके, उन्होंने पहले हमसे बात क्यों नहीं की? इस सिलसिले में हमको ये बना रहे हैं, इसमें आपको कुछ अगर कहना है, अमेंडमेंट करना है, कुछ इसमें बात करना है तो बात की। हमसे बगैर कंसल्ट किए हुए उन्होंने वक्त पूरा पेश कर दिया। अब कह रहे कि हम क्यों नहीं मिल रहे हैं। अरे उनको पहले हमसे बात करना चाहिए थी कि हम आपकी जायदाद में हमारे मकान के ऊपर कोई कब्जा कर ले तो उसके बाद वो कहे साहब ये देखिए आप जो चोरी था उससे पहले बात आपको करना चाहिए। पहले हम अदालत जाएंगे, ये चोर से बात करेंगे। मौलाना साहब, जो आज आपने जो नया मूवमेंट शुरू किया है इसे कैसे आगे लेके जाएंगे, किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, क्या कुछ ये पूरा मूवमेंट रहेगा? देखिए, पूरा मूवमेंट ये कि पहले तो जागरूकता पैदा की जाएगी पब्लिक में, क्योंकि अभी तक लोगों को पता ही नहीं कि इस जो एक्ट आए से नुकसान क्या हो रहा है, तो कितना भयानक नुकसान हो रहा है। सारे वक्त से 95 वक्त तो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे और 5 जो पर्सन रहेंगे वो भी कलेक्टर के अंडर में रहेंगे। तो इससे बहुत भयानक नुकसान है और बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का। इसलिए हम इसके खिलाफ जो है वो पब्लिक में जागरूकता पैदा करेंगे और ख़ास तौर से जो वो लीडर्स हैं, पब्लिक गवर्नमेंट से भी बात हम करेंगे। ये ना हो कि वो कहेंगे पब्लिक से बात नहीं करते, लेकिन पब्लिक से भी उससे गवर्नमेंट से भी बात करेंगे कि आपने जो किया है ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। और लेकिन ये क्योंकि उनकी नीयत साफ़ नहीं है, वो चाहते ही ख़त्म हो जाए तो हमारी बात सुनेंगे नहीं, हमें मालूम ही नहीं सुनेंगे। आप करें बात क्यों नहीं की, तो अगर वो बात होती तो उनको पहले हमसे बात करना चाहिए थी। आप मामला उल्टा है यहाँ पर। तो यहाँ हम ख़ास तौर से जो बात करेंगे वो नीतीश जी से बात करेंगे और नायडू जी से बात करेंगे कि वो इस सिलसिले में हमारी मदद करें, इसको पास ना होने दें, क्योंकि इससे पूरे वक्फ की जितनी प्रॉपर्टीज है। जिस तरह से वक्फ एक्ट में परिवर्तन किया गया है वहां साफ तौर पे ये देखा जा रहा है, कई वकीलों ने भी ये कहा कि ये मंशा जो है वो ठीक नहीं लग रही है। वक्फ के अंदर जो धांधली है उसको रोकने के बजाय उसको खत्म ही कर देना, एक तरह से पावर ही छीन लेनी, ये किसी हद तक ठीक नहीं है। ये दान की हुई जमीन होती है, लिहाजा इसके कुछ कायदे कानून हैं। वक्फ के तहत जो चीजें होती थी उसमें अगर गलत कोई चीज है उस पर अंकुश लगना चाहिए, ना कि उस चीज को ही खत्म कर देना चाहिए। तो जिस तरह से आपने सुना, मौलाना कल्बे जब्बार साहब ने बताया कि हम पब्लिक को अवेयर करेंगे किस तरह से
जो नया एक्ट है वक्फ को लेके वो खतरनाक है, उसको नहीं लागू होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बात करेंगे, क्योंकि तमाम लोग जानते हैं कि आज जो भाजपा की सरकार बनी है तीसरी बार, वो बैसाखियों पे बनी है, और वो दो बैसाखी जो हैं वो एक नीतीश कुमार और दूसरी बैसाखी चंद्रबाबू नायडू हैं। तो लिहाजा उन्होंने पीएम मोदी से बात करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से इस बारे में हम बात करेंगे। आप क्या सोचते हैं वक्फ के इस एक्ट के बारे में? और जिस तरह से शिया मौलाना कल्बे जव्वाद साहब ने अपनी बात रखी है और उन्होंने साफ कहा है कि जनता को अवेयर करेंगे, और जो सपोर्ट जिस पार्टी ने दिया है भाजपा को, उनके लीडर से, उनके नेताओं से हम बात करेंगे, क्योंकि 95% वक्फ खत्म होगा और जो 5% बचेगा वो उसमें सरकार का हस्तक्षेप होगा। उन्होंने साफ कहा हम कटोरा लेके भीख मांगने मोदी के पास नहीं जाएंगे। अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। एंटी करप्शन इंडिया न्यूज को आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।